हेलो। राधे राधे बच्चे, राधे राधे। बढ़िया सब कुछ। तो आज हम लोग 7.2 का जो चैप्टर है इसको हम एंड कर रहे हैं और आज क्लास इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यही क्वेश्चन आते हैं जो मैं करा रहा हूँ। इसलिए आज आप लोग सही से क्वेश्चन देखना कि जी देखोगे जितने भी पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से आते हैं। तो आज आप प्लीज़ देख लेना। तो मैंने आज लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 माइनस tan x। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। dx बाय 1 माइनस tan x। ठीक है सर, इसको हमने क्या किया, dx बाय 1 माइनस tan x क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x। कोई दिक्कत नहीं सर। इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा क्या, cos x माइनस साइन x 1 अपॉन बी। इसको cos x ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया cos x बाय cos x माइनस साइन x। अब क्वेश्चन यहाँ पे आके अटक जाता है, और हमने देखा है कितनी बार स्कूल वालों ने या बोर्ड ने क्वेश्चन यहाँ से भी आपको दे दिया है, cos x बाय cos x माइनस साइन x। अब क्वेश्चन यहाँ से मेन आप जो कहानी शुरू होता है वो इस स्टेप से शुरू होता है। अब देखो cos x तो sin x का डिफरेंशिएशन है, तो अगर sin x को t लेंगे तो ठीक है, लेकिन ये फिर डिस्टर्ब कर देगा मुझे, या हम दिमाग लगाएंगे तो ये गंदा सा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए इस सवाल में आपका ट्रिक है, और ये ट्रिक प्रैक्टिस से ही आपको लर्न होगा, जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका ट्रिक क्या है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, देखो बस यही ट्रिक है। तो कहीं भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से आप डिवाइड भी करोगे। ये हो गया आपका cos x माइनस साइन x। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखना यहाँ पे ये 2 cos x है, तो इसको आप cos x प्लस cos x लिख सकते हो। 2 cos x प्लस cos x। अब यहाँ पे माइनस साइन x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर बना रहा हूँ। डिवीजन का एक प्रोसेस बता रहा हूँ। ये जो डिनोमिनेटर है वही आप न्यूमरेटर में बनाओ। ये हो गया आपका साइन x। हमने क्या किया, माइनस साइन x किया, तो यहाँ पे प्लस साइन x कर दिया। क्लियर? और अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, दोनों को cos x माइनस साइन x से डिवाइड कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये रहा काम। अब आप ये देख रहे हो, ये तो आपका गया, ये तो कट गया ना, ये तो 1 आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1। ठीक है, और ये हो गया आपका cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। क्लियर? अब आप देखना, अब आप देखो यहां पे अब हमने क्या किया, इसको सेप अलग अलग कर लेता हूं, क्योंकि आप 1 का इंटीग्रेशन तो आराम से जानते हो, और ये हो गया आपका cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, कोई दिक्कत नहीं।
और इसमें आप देखो ये चीज ध्यान रखना, मोस्टली क्या होता है, अगर यहाँ पे cos x माइनस डिनोमिनेटर में अगर cos x माइनस साइन एक्स है तो ऊपर में प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर में प्लस होगा, या यहाँ प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये आना है। तो ये ध्यान रखना, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में अगर cos x माइनस साइन एक्स है तो न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन एक्स आएगा। तो सर इसको हम क्या करते हैं, I1 ले लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, क्योंकि I1 का इंटीग्रेशन ऑफ I1 तो आपका आराम से हो गया x प्लस c लिखते हैं। तो अब क्या है कि एक इंटीग्रेशन में एक ही बार c लिखेंगे, जैसे I1 है तो हमने लिख दिया इसको c1। क्लियर सर? अब हम दूसरा लिखते हैं, ये क्या है, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको अगर आप लेट करते हो, लेट cos x माइनस साइन एक्स को अगर आप लेट करते हो t, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, cos x। ठीक है सर, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया और जो कॉमन था उसको मैंने इधर भेज दिया, तो हो गया माइनस डी टी। तो सर ये हो गया, माइनस को हमने बाहर कर लिया, ये हो गया मेरा डी टी बाई टी हो गया, और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x, तो सर ये आपका हो गया माइनस लॉग टी प्लस सी। लेकिन सर I2 है इसलिए हम C2 लिखेंगे। क्लियर है? तो फाइनली ये क्या होगा, लॉग t की जगह पे हमने डाल दिया क्या, cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी, दोनों हो गया। अब दोनों को तो i क्या हो जाएगा मेरा, i क्या हो जाएगा, तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे लास्ट में, i इक्वल टू क्या लिखेंगे आंसर, I1 प्लस I2। I1 आपका है x और I2 क्या है, माइनस लॉग cos x माइनस साइन x, और जो C1 प्लस C2 है उस इंटीग्रेशन में एक ही बार C लिखते हैं, ये हो गया आपका C। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बस प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में हमेशा आता है। क्लियर है? क्लियर? ये प्रैक्टिस करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है आपका 32nd क्वेश्चन देखना, खुद करना ट्राई। 32nd क्वेश्चन क्या है, 32nd क्वेश्चन क्या है कि dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, वहां था 1 माइनस टेन एक्स, यहाँ है 1 प्लस कॉट एक्स। सेम बात, इसको कॉस बाय साइन कर देंगे, एलसीएम साइन ले लेंगे, ऊपर में हो जाएगा साइन एक्स और नीचे आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बन जाएगा। मैं कहा था एग्जाम में यहाँ से भी पूछ सकता है। फिर ट्रिक क्या कहा मैंने, 2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, फिर क्या होगा 1/2, 2 साइन एक्स को आपने लिख दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे प्लस कॉस एक्स है तो आपने अगर प्लस ऐड करोगे, अगर ये ऐड करोगे तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर? ये तो आपका कट गया, तो यहाँ पे आपका आ गया ये 1 dx, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर है? अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं,
ये हो गया 1 dx, ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस हो गया। इसको आप I1 ले लोगे, इसको आप I2 ले लोगे, ये तो आपका हो गया 1/2 x प्लस C1। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लगता है कि 1/2 लिखना भूल गया है, उसको करेक्शन कर लेना। और ये हो गया हाफ ऑफ x, और इसको t लोगे तो ये हो जाएगा dt/t log t, आंसर आ जाएगा। ट्राई करना। आज के जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? √10x, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल, अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि tan x है, अब देखो यहाँ इंटू है, तो जब tan x है तो हमने एक ट्रिक देखा। ये सब क्वेश्चन कुछ ट्रिक्स हैं, ये थोड़ा सा आप एक बार करोगे तो फिर दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो आपको ऊपर में sec स्क्वायर x चाहिए, तो जस्ट आपने क्या किया, ऊपर में sec स्क्वायर चाहिए। एक दूसरी बात देखना, ध्यान रखना कि अगर ये sin x इंटू कॉस एक्स है, जैसे x इंटू वाई है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। अगर x स्क्वायर है तो डिग्री हो गया 2, x स्क्वायर y है तो डिग्री हो गया 3। तो इसका sin x इंटू कॉस एक्स है, डिग्री 2 है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रिक में डिग्री 2 है तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको दिमाग में क्या सेट है? sec स्क्वायर एक्स लाना है, तो आपने क्या किया, इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड। यही था इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो सर इसको अगर हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो वो तुम्हारे लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूं। इसको हमने cos स्क्वायर एक्स किया और sin एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स किया, तो ये क्या हो जाएगा? √10x 1/cos स्क्वायर एक्स। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ठीक से देख लो। ये हो गया sec स्क्वायर एक्स। मुझे बस तुम लोग को एकदम रॉकेट की तरह इंटीग्रेशन है कि कहीं भी पूरा ऐसे पढ़ लो कि इंटीग्रेशन में कहीं, क्योंकि यही सब टॉपिक है जहां बच्चे के मार्क्स कटते हैं, इसलिए इसको एकदम ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि बस एक cos से cos कट गया, ये हो गया मेरा सर tan x। सर यहां भी मैं देख रहा हूं √10x से tan x कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, ऊपर में हो गया sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि बताया था ना मैं हमेशा कि √x/x है, तो x को आप √x इंटू √x लिख सकते हो, तो ये कट गया तो आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √10x। क्लियर हो गया? बस अब आपने क्या किया, tan x को t ले लिया, लेट कर लिया tan x को t, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा dt बाय √t, जिसका कि इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला सिखाया था, 2√t प्लस। तो सर फाइनल आंसर क्या होगा, 2√10x प्लस। सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम देखोगे हमेशा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? घर पे वीडियो को बार बार उसको देखो, बस जैसे कि तुम लोग वेब सीरीज देखते हो, बार देखते हो ना सीरीज को, ऐसी सीरीज बाय सीरीज इसको आप देखते रहोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर, आपको पेन धोखा दे, क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या है, tan x की पावर 9 प्लस tan टू दी पावर x log 10
अपॉन x का 10 प्लस 10 टू द पावर x। ये क्वेश्चन दिखते ही एकदम आंख चमक जाना चाहिए। ओह सर, ये x10 है, ये x9 है, इसका डिफरेंशिएशन x9 होता है। तो सर हम ट्राई करके देखते हैं कि अगर हम x टू द पावर अगर हमने x टू द पावर 10 प्लस 10x को अगर हम t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x9, और a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो आप लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x कोई बोलेगा? वेरी गुड। तो ये होता है ax log a। तो सर ये हो गया मेरा ax log a। देखो पूरा आ गया। लॉग में बेस हमेशा ई होता है, देखना कि लिखो या ना लिखो बात बराबर ही है। क्वेश्चन में बेस ई लिखा है इट्स ओके, नहीं लिखा है तब क्लियर हो गया। तो सर मैंने देखा कि ये हो गया मेरा dt अपॉन t, और dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t प्लस c। तो ये हो गया log t, हमने किसको लेट किया हुआ है x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c। क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने हमेशा ये 1 मार्क में हमेशा हमने देखा है पेपर में आते हुए, हमेशा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? बोलो क्वेश्चन क्या है? dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। मैं हमेशा एग्जाम में मैं देखता हूँ 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है। कुछ बच्चे लोग इसको बेवकूफ़ी में क्या करते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर x को लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर x, और 1 बाई कॉस स्क्वायर x को लिख देते हैं सेक स्क्वायर x। जो बेवकूफ़ी करते हैं इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं माइनस कॉट x, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x प्लस c, जो कि टोटल रॉन्ग है, क्योंकि सर प्रोडक्ट है। आप कैसे इंटीग्रेट, अगर यही प्लस या माइनस होता है इट्स ओके, अलग अलग कर लेते, लेकिन इनटू है आप तो सर कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, इसका देखो ट्रिक, इसको हम 1 लिख लेते हैं। क्लियर? और 1 को हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? और सर इसको सेपरेट कर देते हैं, हो गया ना? इसको हमने सेपरेट कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट कर दिया। dx लिखना मत भूलना, नहीं तो बस मार्क्स कट जाएंगे। तो ये साइन से साइन कट गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस से कॉस कट गया, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x, इसका क्या होता है cot x प्लस इसी आंसर। तो आज हम लोगों ने 7.2 का जो सुपर इंपॉर्टेंट सवाल था एग्जाम में आने वाला, वो हमने सारे सवाल कर लिया। ठीक है, अब हम लोग 7.3 एक्सरसाइज करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है। तो आप लोग थोड़ा सा क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थोड़ा सा लर्न करके आना, तभी वो समझ में आएगा। वो थोड़ा सा एक्सरसाइज है, क्योंकि क्लास 11 का डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, इसलिए बच्चे लोगों को एक्सरसाइज समझने में दिक्कत, क्योंकि 11th कमजोर हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग भूल जाते हो तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप लोग लर्न करके आना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, क्योंकि हमें और आगे वीडियो बनाने का मन करे। ठीक है ना, कि और हम वीडियो बनाते रहें और आप लोगों को बार बार रिवीजन करने का मौका मिले। ओके, थैंक यू।